नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 7 मई 2025 कुंभ लव राशि पर। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों 31 मई 2025 में विशेष रूप से शुक्र का परिवर्तन मेष राशि में होगा। ध्यान से समझना इस बात को। मेष जो राशि है वो राशि किसकी है? मंगल की। अब विस्तार से चर्चा करूंगा। हो सकता है कि आपको मेरी बात पसंद ना आए क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं, मीठा नहीं बोलता। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, मीठे में चिंटी हमेशा लगती है और कड़वे में नहीं लगती। ध्यान रखना इस बात को। मैं वो बोलता हूं जो होता है सच, और सच सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल कुंभ राशि की तारीफ ही करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल और केवल अपने व्यू बढ़ाने हैं। लेकिन मुझे यहां पर व्यू की चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं वो जो मुझे दिखाई देता है। ध्यान रखना इस बात का। अब हम यहां पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्थितियां परिवर्तित हुई हैं। 18 मई 2025 में राहु और केतु का परिवर्तन हो गया है। आपने इस स्थिति को यदि नोटिस किया हो या ना किया हो, वर्तमान के समय में राहु बकरी चल रहे हैं, ठीक है ना। आप यहां पर इस बात का भी ध्यान दें कि 31 मई में शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो मेष राशि में होगा और मेष राशि से शुक्र दृष्टि देंगे तुला राशि पर। तुला राशि किसकी है? शुक्र की। और यहां पर मंगल जो नीच के बैठे हुए हैं कर्क राशि में, उनकी चतुर्थ दृष्टि होगी कहां पर? तुला राशि पर। तो मित्रों राशि परिवर्तन विशेष रूप से योग यहां पर बनता है और यह वो योग है जो वाकई कुंभ राशि के लिए लकी भी है और कुछ चीजों में हानिकारक भी है। ध्यान से समझना। अगर आपको यह लगता है कि आप मेरे वीडियो को छोड़कर जाएंगे और कहीं आपको मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेगी, होने वाला कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि यहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो इस विषय को समझो कि अब कुंभ राशि वाले जातकों में धैर्यता और प्रेम बढ़ेगा। ये 100% है। क्यों? क्योंकि पिशाच योग समाप्त हो चुका। दूसरी स्थिति, क्या वो पार्टनर जिसे आप बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, वर्तमान में जो आपसे बात कर रहा है, क्या वो आपके ज्यादा करीब आएगा? क्या वो आपके ज्यादा करीब होगा? क्या उसके साथ में आपके फिजिकली रिलेशनशिप के योग बनेंगे? तो इस विषय को जानने के लिए केवल इतना जाने कि यहां पर जो ग्रह हैं वो यहां पर इस स्थिति की अनुमति आपको नहीं देते। ध्यान रखना, राहु अब यहां से स्थानांतरण करेंगे और वो 26 से 27 तारीख में अपना प्रभाव दिखाएंगे। ध्यान रखना। लेकिन कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा हुआ क्या है? हुआ यह है कि इनकी मानसिक जो अशांति चल रही थी अब वो धीरे धीरे शांत होने लगी है। दूसरी स्थिति, व्यापार और बिजनेस में कुंभ राशि वाले जातकों को ग्रोथ मिलना अब शुरू हो जाएगा, इस चीज का अनुभव भी करना। तीसरी स्थिति, संतान के योग बनने लगेंगे। मतलब सीधी सी ये बात है कि इस समय में गर्भाधान संस्कार के भी योग केंद्रित होने वाले हैं। तो यह भी एक अच्छा समय है। कुंभ राशि वाले वो जातक जिन्हें प्यार में धोखा मिला है, जिनका पार्टनर जिन्हें छोड़कर चला गया है, वो ये बात जरूर जान लें कि यहां पर कुछ राशियों के पार्टनर 100% रिटर्न वापसी करेंगे। तो यहां पर मैं उन राशियों के भी बारे में बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैरिड लाइफ में जो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, मैरिड लाइफ में जो रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत उलझ गए थे पारिवारिक स्थिति के कारण, या फिर पार्टनर ने किसी और से बात करना शुरू कर दिया था, इसके चक्कर में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब समझौता होने वाला है।
ध्यान रखना, क्योंकि 1 से 7 के बीच में जो योग कुंभ के लिए बन रहे हैं वो वाकई लकी है, वाकई श्रेष्ठ है और वाकई संबंधों को जोड़ने वाले हैं। यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि कुंभ जो राशि है वो शनि की राशि है और वर्तमान में शनि मीन राशि में है, और मीन राशि में जो शनि बैठे हुए हैं तो यहां पर गुरु की जो दृष्टि है, ध्यान से समझना, वो शनि की राशि कुंभ पर भी है और वहां से जो गुरु देख रहे हैं वो तुला पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो आप ये समझें कि गुरु की राशि में शनि का योग, और जो गुरु जो विशेष रूप से बैठे हुए जिस राशि में है वो मिथुन राशि है। यहां पर ये मित्र की राशि नहीं है गुरु की, ये भी जानिए। इस वजह से आप ये चीज को भी नोटिस करेंगे, कुंभ राशि वाले जातक जल्दबाजी में कार्य करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, और किसी की सुनना इन्हें ज्यादा सहन नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रखना। कुंभ राशि का व्यक्ति बैलेंस बनाकर चलता है, लेकिन हाल जब कोई बात होती है, आप हमेशा नोटिस करना, तो जवाब तुरंत देता है कुंभ राशि का जातक। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप ये जानते होंगे कि कुंभ जो राशि है वो एक घड़े की राशि है। घड़ा बहुत ज्यादा शीतल होता है और आपो शीतल होई औरहु को शीतल करे। सीधी सी बात है कि कुंभ राशि वाला जातक जो होता है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है, मतलब सीधी सी बात है दूसरों की सेवा भी करता है, और विशेष रूप से किसी से ज्यादा चाह नहीं होती कुंभ राशि वाले जातक को, निस्वार्थ प्रेमी होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जिससे प्यार करता है उसके लिए बहुत कुछ करता है, और कुंभ राशि वाले जातकों को जो पार्टनर धोखा देकर गए हैं वो यहां पर 100% रिटर्न वापसी करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लिविंग रिलेशनशिप में ऐसी 4 राशियां जो अगर बढ़ रही हैं तो प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा। पहली राशि है धनु। धनु और कुंभ में अगर नया रिलेशन बन रहा है तो आप ये 100% मान लेना कि आगे चलकर वही रिलेशन लिविंग रिलेशनशिप से लव मैरिज की ओर परिवर्तित होगा। दूसरी राशि, इस समय में कुंभ और कर्क के अगर संबंध करेंट में जुड़ रहे हैं तो आगे चलकर आप ये देख लेना कि उसमें लव मैरिज के योग बनेंगे। तीसरी राशि यहां पर जो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी कुंभ राशि में, और वो राशि यहां पर रहने वाली है मित्रों सिंह। सिंह राशि वाले वो जातक जिनका पुराना रिलेशन है, जो बहुत समय से लिविंग में रह रहे थे, जिनको कहीं ना कहीं उनके पार्टनर ने इग्नोर किया है, और वर्तमान के समय में कुंभ और सिंह के रिलेशन ज्यादा बिगड़े चल रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 1 से 7 और 7 से 17 तक का जो योग है, इस बीच में कुंभ सिंह के रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा और पार्टनर भी ये महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं उसने क्या गलती की। ध्यान रखना, तो ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। और यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में कुंभ कन्या के रिलेशन ज्यादा मजबूत होंगे। कुंभ राशि और विशेष रूप से कन्या, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि में प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है बहुत खास, तो सुनिएगा। आपने भी पहले महसूस किया होगा, मैरिड लाइफ में कुंभ और सिंह के रिलेशन वर्तमान में ज्यादा अच्छे नहीं देखे जा रहे, पहली स्थिति। दूसरा, कुंभ राशि और मेष राशि में मैरिड लाइफ की स्थिति मानसिक तनाव को बढ़ा रही है, पैसे को लेकर और परिवार को लेकर चिंताएं ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी स्थितियां वर्तमान में देखने को आपको मिल रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में कुंभ और मेष के रिलेशन काफी क्लोज होंगे, काफी श्रेष्ठ स्थितियां इनमें देखने को मिलेंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी ज्यादा बढ़ेगा। आपको मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुंभ और मेष राशि में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि 1 से 7 के बीच में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी।
अब आपके मन में एक सवाल कहीं ना कहीं गूंज रहा होगा, 2022-2023 में ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके कुंभ राशि में डिवोर्स के योग भी बने, जैसे मेष कुंभ, जैसे मेष कुंभ, कुंभ राशि और विशेष रूप से सिंह राशि में भी देखा गया। कुंभ राशि में आपको मैं बता दूं कि मीन राशि वाले जातकों के भी रिलेशन पहले टूट चुके हैं, लेकिन यहां पर जो योग बन रहा है वो बहुत ज्यादा लकी है, खासकर लिविंग रिलेशनशिप में। जिनके संबंध में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखने को मिल रही थी, अगर वो मेष और कुंभ के हैं तो ये जानिएगा कि यह समय आपके लिए लकी तो है, लेकिन मेष और कुंभ में एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि मेष राशि वाला व्यक्ति कुंभ राशि वाले व्यक्ति से ज्यादा झगड़ता भी है, और आप इस स्थिति को भी नोटिस करना कि कुंभ और मेष में विवाद भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रेम भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कुंभ मेष, कुंभ सिंह और कुंभ राशि और धनु राशि के रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी, इस बात का ध्यान रखना। और कुंभ और तुला में यहां पर जो स्थितियां इस समय में 1 से 7 के बीच में देखने को मिलेंगी, कुंभ और तुला, ये समय कुंभ राशि और तुला राशि वाले जातकों के रिश्तों से रिलेटिव चर्चाओं को केंद्रित करेगा। विवाह से रिलेटिव चर्चाएं होंगी और प्रेम विवाह के योग ज्यादा बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक और खास बात, क्या लगता है आप कि कुंभ राशि वाला जो जातक है और वर्तमान में या जातिका है, आप अपने रिलेशन को लेकर इस समय में 100% चिंतित रहेंगे? और ये मेरी बात लिख कर ले लेना, अगर आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मेरा चैलेंज है, आप इस बात का ध्यान रखना। और आप अगर रिलेशन में किसी से जुड़ोगे भी ना तो धोखा खा जाओगे, रोओगे बाद में। अगर आपकी कुंडली में सप्तम का शनि है, अगर आपकी कुंडली में द्वादश का शनि है, अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है और आप किसी से प्रेम विवाह कर रहे हैं, उसकी कुंडली में ग्रह की मैत्री नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रेम तो कर लेंगे, विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह के बाद सर पकड़कर रोने का समय आएगा आपका, ध्यान रखना। आप कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि शनि नीच का जहां पर बैठा है, मेष राशि में है, या तो वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो शनि की दृष्टि में हो, मतलब उसकी कुंडली में शनि को दृष्टि दे रहा हो, तो कोई विशेष स्थिति नहीं बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रेम में बढ़ रहे हो तो आपके रिश्ते साफ हो जाएंगे। कई बार देख चुका हूं भाई, जिन्होंने लव मैरिज 2023 में की, 2024 में की, कुंभ राशि के ही है, वो बाहर के नहीं है। आज उनसे पूछो क्या उनके रिश्ते चल रहे हैं? नहीं चल रहे, रो रहे हैं, मूड को पकड़कर, अपने सर को पकड़कर रोने लगते हैं कभी कभी कि लव मैरिज तो कर ली, लेकिन जिस पार्टनर के साथ में प्रेम किया, जिससे अपने जान से ज्यादा चाहा, वही उन्हें धोखा दे रहा है। क्या करेंगे आप? मैं कड़वा बोलता हूं, यही मेरी एक खास बात है, और मेरे पास में वही आते हैं जो मुझे जानते हैं। मुझे ये मेरे पास में बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, बहुत अच्छा अगर सोच के मेरे पास में आए हो कि मैं बहुत अच्छा बैकग्राउंड लगा सकता हूं या मैं बहुत अच्छा थंबनेल लगाता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास लोग वही आते हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें मिलेगा यहां पर 100% सच। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ध्यान रखना, जो सच है वो